तो भाई लोग स्वागत है फिर से एक नए मांगा सीरीज में। मेरे को पता है यार कि मैं इस मांगा को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी लेट हो गया हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, मैं कुछ ही देर में सारे चैप्टर कवर अप कर लूँगा। ठीक है। तो इस मांगा को शुरू करने से पहले आपको सोलो लेवलिंग की स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी तो पहले जाके वो वाली स्टोरी सारी देख लो, उसके बाद ये वाली देखना। और अगर आपने देखी है और आपको याद नहीं है तो फिक्र मत करो गाइस, मैं बीच बीच में तुमको थोड़ा थोड़ा हिंट या फिर थोड़ी थोड़ी कहानी सोलो सोलो लेवलिंग की तुमको बताता रहूँगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है हमारे जो मेन कैरेक्टर था सोलो लेवलिंग के अंदर, संग जिनहू और चा हिन की शादी के बाद उनकी शादी होती है और उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है संग सूहो। ठीक है। तो मैं नरेट करता जाता हूँ, आप लोग सुनते जाना। बाहर के भगवान जिन्होंने बहुत सारी दुनिया, बहुत सारी यूनिवर्स बनाए, उनको हम लोग सुप्रीम बीन कहते हैं। जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे गैलेक्सी, बहुत सारी यूनिवर्स, बहुत सारी आत्माएं और बहुत सारे नियम बनाए, उन लोगों को कभी ये सब करने में मज़ा नहीं आया। जब वो ये सब करते करते बोर हो गए, जब जाके उनको एक नया आइडिया उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम लोग अपने ही क्रिएचर के बीच लड़ाइयाँ करवाएं, कि जो इन्वेंशन, जो जो आत्माएं उन्होंने बनाई हैं उन्हीं के बीच में वो लड़ाइयाँ करवाएं और उनको वो देखें। उन लड़ाइयों को देख के इन एब्सोल्यूट बीइंग को, इन सुप्रीम बीइंग को हमेशा मज़ा आता था कि कैसे उनके ही क्रिएशन आपस में ही लड़ रहे हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी यूनिवर्स में सेम लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाते, फिर से पुनर्जीवन होके फिर से वो लड़ाई, वही सेम लड़ाई कंटिन्यू करते थे। ये खून खराबा उनको देखने में मज़ा आता था। ये वॉर, ये इन्जॉयमेंट ये लोग कर ही रहे थे, बहुत सालों से, बहुत सदियों से कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ होता है कि हमारा जो यूनिवर्स, हमारा यानी कि जो संग जिन्हों का जो यूनिवर्स था उसको मैं हमारा यूनिवर्स बोलूँगा। ठीक है। तो जो हमारा यूनिवर्स था, लेकिन तभी एक सुप्रीम बीन मारा गया उसके ही बनाए गए क्रिएशन के हाथों। और जब ये सारी बातें और बाकी अदर यूनिवर्स के सुप्रीम बीइंग को पता लगी तो वो सभी एक जगह पे एकत्रित हुए उस यूनिवर्स को देखने के लिए, जिस यूनिवर्स के क्रिएशन ने उसके ही मास्टर को मार दिया। अब उस यूनिवर्स का कोई भी मास्टर नहीं है। उन सभी सुप्रीम बीइंग को इस बात की टेंशन, इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनका एक साथी मारा गया, जबकि उन सब के माइंड में एक ही बात चल रही थी कि कैसे इस वाले यूनिवर्स की पावर, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे इस वाले यूनिवर्स का मास्टर बन जाए, कैसे दूसरे सुप्रीम बीम से इस वाले यूनिवर्स को हथिया लिया जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको एक स्कूल दिखाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि सन जिन्हो का लड़का सन सूहो है। ठीक है। और वो अपने दोस्तों से बोलता है कि गाइज मेरा एडमिशन हो चुका है कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट के अंदर। और उसका एक दोस्त बोलता है कि हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। और वो उससे बोलता है कि तुम जैसे लड़के का आर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हो सकता है। और तभी उसका पहला दोस्त बोलता है, अरे यार मुझे फिर से एक और साल इस यहीं पर गुजारना पड़ेगा, शायद वो फेल हो चुका है गाइज। तो हमारा सन सूहो बोलता है कि हाँ हाँ, फाइनली मैं यहाँ से, इस जगह से मैं निकल पाऊँगा। जब भी लोग देखते हैं कि एक लड़के की एंट्री होती है और वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है सन सूहो को, और बोलता है कि मेरे को कभी नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो सन सूहो, और तुम इतने टैलेंटेड ड्राइंग में आखिर हुए कब। हमारा सन सूहो बोलता है, सन संगचुल तुम फिर से। तो वो लड़का बोलता है, मेरा नाम किम संगचुल नहीं है, मैं ली यूनचुल हूँ। संग सूहो बोलता है, ओ ऐसा क्या। अभी वो लड़का बोलता है हमारे संग सूहो से कि तुम्हारी वजह से मैं कभी भी स्कूल के ऊपर राज नहीं कर पाया, मेरा शुक्रिया अदा करो कि तुम यहाँ से आराम से पास हो पा रहे हो। जब भी वहाँ पे दो लड़कियाँ आपस में बात करती हैं और उसमें से एक लड़की बोलती है, देखो ली इंचुल फिर से कर रहा है। और पहली लड़की बोलती है कि हम लोग यहाँ से जल्द ही पास होने वाले हैं और ये अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है, वो उस बेचारे लड़के को क्यों परेशान कर रहा है जिसने कि अपने माँ बाप को खो दिया है और वो फिर भी हंसता रहता है, आखिर वो जीता कैसे है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और ली उनचुल को दिखाया जाता है। चुल संग सूहो को मारने जाता है, लेकिन हमारा संग सूहो भी कम नहीं है दोस्तों। वो भी हवा में उछल के और अपने घुटनों से उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और बोलता है,
शांति से रहो जब तक हम लोग यहाँ से पास आउट नहीं हो जाते। लेकिन तभी दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत शौक हो जाता है ये देख के कि उसके इतने तेज मारे गए लात से ली उन चुल को कुछ नहीं होता। वो वहीं खड़ा का खड़ा रहता है, बस उसके नाक से थोड़ा सा खून निकलता है और वो बोलता है कि क्या, ये क्या था, इससे तो मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा सा पंच बनाता है और उसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि उसमें कुछ मैजिकल एनर्जी हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद वो कहता है कि इससे तो मुझे कुछ नहीं हुआ और फिर वो संग सोहो को मारने जाता है, लेकिन संग सोहो उसको जैसे तैसे डॉज करता है और ली उनचुल का जो पंच उसने मारने के लिए बनाया था, जो साइड में लॉकर बने हुए थे, उसमें जाके ज़ोरदार उसका पंच जाके लगता है। और वहाँ पे क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सब ये सीन देख के सब शॉक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी पावर इसके पास आई कैसे। यहाँ तक कि ली उनचुल भी शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और हमको 2 साल के बाद की कहानी बताई जाती है। और तभी संग सुहो के सामने एक डेंजन गेट ओपन होता है और वो कहता है कि अब इसके अंदर हमारे हीरोज़, हमारे हंटर इसके अंदर जाएंगे और मॉन्स्टर को मारेंगे। तभी वहाँ पे जो गार्ड खड़े होते हैं वो बाकी लोगों को पीछे रहने के लिए बोलते हैं कि सब कोई पीछे हट जाओ। और वहीं पे जो गार्ड थे उसमें से एक बॉडीगार्ड उनसे पूछता है कि हंटर को गए हुए कितना टाइम हो गया। तो उसमें से एक गार्ड बोलता है कि अराउंड 8 घंटे हो चुके हैं। पहला वाला गार्ड बोलता है हमने इसकी एनर्जी को मेजर किया था, जबकि ये डी रैंक का गेट है तो हमारे जो हंटर हैं वो बहुत जल्द ही आने वाले होंगे मॉन्स्टर को मार के। वही हमको दूसरी साइड दिखाया जाता है, जो भी सेफ्टी गार्ड डेंजन गेट के बाहर खड़े होते हैं ताकि आम लोगों को कुछ ना हो सके, वो ये बोलते रहते हैं जो भी हंटर नहीं है यहाँ से दूर हट जाओ, ये तुम सबके लिए ख़तरनाक हो सकता है। वहीं पे 2 लड़की होती हैं जो आपस में बात करती रहती हैं, शायद ही स्कूल जाती हैं। जब भी उसमें से एक लड़की बोलती है कि अब क्या होगा, क्या हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा। वो बहुत खुश खुश बोलती है कि काश हमारा स्कूल डिस्ट्रॉय हो जाए, काश हमारा स्कूल बर्बाद हो जाए। लेकिन तभी उसमें से पहली वाली लड़की बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हंटर उसको देख लेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर संग सुहो सोचता है कि एक और गेट, ये सारा गेट 3 साल पहले हमारी दुनिया में ओपन होना शुरू हुए और ये हमको दूसरी दुनियाओं से कनेक्ट करते हैं। इसके जब से ये गेट ओपन होना शुरू हुआ है, जब से ही हमारी दुनिया में हंटर होने लगे हैं। हंटर वो होते हैं जिनके अंदर कुछ मैजिकल पावर आती है, उनको वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती हैं। और जो ये डेंजन गेट है वो एक सर्टेन टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, उसके अंदर जाके उसके मॉन्स्टर को नहीं मारा गया, तो उनके अंदर के जो मॉन्स्टर है वो कुछ टाइम बाद तो डंजन ब्रेक करके बाहर निकल के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे 3 साल पहले गेट ओपन होना शुरू हुए, उसी तरह से लोगों के पास भी मैजिकल पावर, मैजिकल एबिलिटी आने लग गई और अपनी माना का यूज़ करके, उसको माना बोला गया, और उस माना को यूज़ करके अपनी एबिलिटी, अपनी पावर को यूज़ करके वो अंदर जाते और जितने भी मॉन्स्टर है डंजन के अंदर उनको ख़त्म कर देते। उसके बाद से ही दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लग गई और लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर आने लग गई। जब जाके हूँ इन चुल, जो खुद भी एक हंटर थे, उन्होंने हंटर एसोसिएशन को बनाया, जिसके अंदर में सारे हंटर गिल्ड आते थे। और फिर इन्होंने ही हंटर बनाया और उन लोगों को हंटर नाम दिया जिनके पास मैजिकल पावर है। और अब इस दुनिया के लोग 2 भागों में बढ़ चुके हैं, एक वो जिनके पास पावर है जो अवेकन है, और एक वो जो नॉन अवेकन है जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अब भाई हमको दिखाया जाता है संग सुहो अपने कॉलेज के अंदर ड्राइंग बना रहा है, क्योंकि उसका एडमिशन आर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वो ड्राइंग बना रहा है। आप सब देख सकते हैं वो ड्राइंग किसका बना रहा है। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखी है ना, तो आपको ये थोड़ा सा इमेज देख के आपको पता लग गया होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर संग सुहो किसकी ड्राइंग बना रहा है। जब भी संग सुहो ड्राइंग बनाते बनाते सोचता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिन रात मेहनत करके चींटियों की तरह, फिर भी जाके उन्हें कुछ नहीं मिलता, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल हंसी मजाक में ही उनसे ज़्यादा कमा लेते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक नॉन अवेकनर कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वो दिन रात एक कर ले, कितनी भी अपनी आपको पुश कर ले, अपनी लिमिटेशन को तोड़ ले, अपनी लिमिटेशन को कितना भी ओवर लिमिट कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो एक ई रैंक अवेकनर से भी हार जाएगा, वो उसके पावर के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर जाके मॉन्स्टर को नहीं मारेंगे, तो जो ये दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया को हंटर की ज़रूरत है। हंटर के बिना हम लोग कभी भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं बच सकते। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम कब के मर जाएंगे। लेकिन जो अवेकनर हैं, जो हंटर हैं, वो हम सबके बिना भी ज़िंदा रह सकते हैं। हमको हंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। केवल इन हंटर की वजह से ही एक नॉन अवेकनर भी इस दुनिया में आराम से जी सकता है, जैसे कि मैं। लेकिन वहीं दूसरे साइड, क्या मैं इस सब चीज़ों का यूज़फुल हो जाऊँगा?
क्या मुझे वो सब चीज़ कभी नहीं मिल पाएगा जिस चीज़ की मुझे कामना है, जिस चीज़ की मेरी इच्छा है? मेरे खोए हुए पेरेंट्स, क्या मुझे वो कभी नहीं मिल सकते? सच्चाई ये है कि मैं यहाँ पे ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये दूसरे के हाथ में है। वो भी एक वक्त था जब मुझे लगा करता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सारी पोजेसेस, सारी पावर मेरी कहीं पे चली जा चुकी है, कहीं गायब सी हो चुकी है, और मेरे अंदर बस एक खालीपन रह गया है। मॉम हमेशा कहती थी कि मैं हमेशा अपने डैड की तरह दिखता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर डैड मेरी जगह होते तो वो क्या करते। तभी हम देखते हैं कि कोई सूहों को पीछे से बुलाता है, सूहों, और वो और कोई नहीं, उसका आर्ट टीचर होता है जो कि पीछे से संगसूहों को बुलाता है, और वो टीचर संगसूहों को बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना रहे हो आज, वेल डन। वैसे तुम क्या बना रहे हो? संगसूह बोलता है कि बस ऐसे ही, जो मेरे मन में आ रहा है मैं इसको बना रहा हूँ। टीचर बोलता है क्या ये चींटी है? एक चींटी के लिए इतना क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर मैं सोचूं तो ये चींटी नहीं, ये एक ह्यूमन चींटी लग रही है जो कि इंसानों की तरह दिखती है। और जब भी संगसूह का मुंह बन जाता है और कहता है कि मैंने इसको बनाया ही क्यों, मेरा माइंड में आखिर चल क्या रहा था कि मैंने इसको बनाया। और फिर हमको उसकी ड्राइंग दिखाई जाती है और हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसने बीरू को बनाया है, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको वही गेट दिखाया जाता है। अभी वहाँ पे एक वर्कर आके बोलता है कि हंटर किम, आपने बहुत अच्छा काम किया। और तभी किम बोलता है कि हाँ, हमने सक्सेसफुली डेंजन को क्लियर कर दिया है, हमने सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, और मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से हंटर एसोसिएशन वालों के काफ़ी काम आएगा, क्योंकि हमने आज एक नए टाइप के मॉन्स्टर से लड़ाई की। एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर थे जिनकी आंखों और मुंह और कानों से ब्लू फ्लेम निकल रहा था। उससे हमें कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगा, उनसे बस मेरे को थोड़ी सी स्क्रैच चाहिए। और जब भी वहाँ पे जो गार्ड था वो बोलता है कि ऐसा मॉन्स्टर हमने आज तक कभी नहीं देखा, और थैंक यू हमको इतने सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं ये हंटर एसोसिएशन वालों को पहुंचा दूंगा। अभी हमको किम के उस चोट को दिखाया जाता है जिस चोट के बारे में ये बताता है कि मेरे को बस थोड़ी सी चोट आई थी। अब उसमें से ब्लू फ्लेम निकलने लग गया दोस्तों, जैसे उन मॉन्स्टर के अंदर से निकल रहा था, और किम को कुछ महसूस होता है, वो कुछ अजीब हरकतें करने लग जाता है। वहीं खड़े खड़े अपनी तलवार वहीं अपने उसके हाथों से छूट जाती है, और वहाँ पे खड़े सभी गार्ड शॉक हो जाते हैं कि किम, हंटर किम, क्या आप ठीक हैं? गार्ड उसको बुलाते रहते हैं, हंटर किम, अब ठीक है, आपकी ठीक है। तभी हंटर किम बड़ा सा मुंह फाड़ के और उस गार्ड का पूरा गर्दन निकाल लेते हैं, पूरी मुंडी खा लेते हैं, और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। ये देख के उसके पास जो भी हंटर खड़े थे और जो भी गार्ड खड़े थे सब शॉक हो जाते हैं वो देखते ही कि किम ने क्या किया। और वो गार्ड देखते हैं कि किम के अंदर से भी वही ब्लू फ्लेम निकल रही है जो कि डेंजन के अंदर उन मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही थी। इतनी बात वो समझ पाते, इससे पहले ही किम उनके पास भी आके उन दोनों लड़कियों को भी मार देता है। अब वहाँ पे चारों तरफ भगदड़ मच चुकी है दोस्तों, सब कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, रिपोर्टर, सारे लोग, हंटर, नॉन हंटर, सब वहाँ से भागने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे किम जितने लोगों को खा रहा है, जितने जितने लोगों को मार रहा है, जितने लोगों को काट रहा है, वो सब भी वही सेम मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं दोस्तों। ये सारा इंसिडेंट, ये सारी घटना संग सुहो के कॉलेज के नीचे ही हो रहा था, और सभी उसके कॉलेज के स्टूडेंट बाहर देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है नीचे। वो सब कोई हक्का बक्का रह जाता है दोस्तों, और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हुआ, क्या डेंजर ब्रेक हो गया है, क्या मॉन्स्टर बाहर निकल आए हैं, क्या जो हंटर थे वो हमारे फेल हो चुके हैं। सब कोई बहुत कंफ्यूज रहता है दोस्तों, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है और इन सब के अंदर के ब्लू फ्लेम कैसे निकल रहा है। वहीं पे संग सुहो के कॉलेज के बच्चे बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, सब भागो यहाँ से, जल्दी भागते हैं यहाँ से। उसमें से एक बोलता है कि नहीं, हमको यहाँ पे रुक के हंटर का वेट करना चाहिए, हंटर आएंगे और हमारी मदद करेंगे। तभी उसमें से एक बच्चा टीचर को बोलता है कि टीचर आप तो अवेकन हो ना, आप तो हंटर हो ना, कुछ करो आप, हमारी जान बचाओ हंटर, हमारी जान बचाओ टीचर। और वो टीचर कहता है कि अरे मैं क्या करूँ, मैं तो एक ई रैंक का हूँ, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं एक ई रैंकर हूँ। लेकिन जब भी संग सुहो सामने देखता है, सामने वाली बिल्डिंग पे एक ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर आ गया रहता है, और वो इन सबको देख लेता है, और वो वहाँ से छलांग मारने के लिए तैयार होता है दोस्तों। और उस सामने वाली बिल्डिंग से वो एक ज़ोरदार छलांग मार के इनके बिल्डिंग में जंप करता है, और संग सुबह अपने दोस्तों से बोलता है भागो यहाँ से, जल्दी भागो वरना सब मारे जाओगे यहाँ से। अभी हमको दिखाया जाता है कि वो जो सामने वाली बिल्डिंग पे जो मॉन्स्टर था वो विंडो तोड़ तोड़ के इनके बिल्डिंग में आ चुका है, और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, कीम ही था। सब भागने लगते हैं दोस्तों वहाँ से। सुहो भी वहाँ से भागता है, बहुत ज़ोर से भागता है अपनी जान बचा के। लेकिन जब भी वो देखता है कि एक लड़की उसके कॉलेज के रास्ते में गिर गई है और वो उठ नहीं पा रही, वो चल नहीं पा रही है, और वो उससे कहती है कि हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाओ। लेकिन हमारा संग सुहो उसको इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है, और वो कहता है उसको कि मैं जाके हंटर वालों को लेके आता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हंटर वालों को लेके आता हूँ। और वो रास्ते में जाते जाते सोचता है कि डैम इट, मैंने उसको ये क्यों बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं हंटर को बुला के लेके आता हूँ। इसका मतलब तो यही है कि मैंने उसको यही बोला है कि तुम यहीं मर जाओ। लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, मैं एक नॉन अवेकनर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसको जाके मार सकूं, बस कुछ पावर नहीं है, मैं इसको भी जिम्मेदार दूं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ सोचो संगसू हो, कुछ सोचो, तुम कुछ तो ऐसा है जो तुम कर सकते हो। फिर वो सोचता है कि अगर डैड यहाँ पे होते तो क्या करते हैं, अगर डैड आप मेरी जगह होते तो क्या करते। मुझे कुछ बताओ डैड, मैं क्या करूं। और फिर हमको कीम को दिखाया जाता है वही ब्लू फ्लेम के साथ, उसके आँख मुँह कान से ब्लू फ्लेम निकलता रहता है और वो उस लड़के की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है उसको खाने के लिए, और वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके करीब आ गया है। लेकिन तभी दोस्तों संग सुहो की एंट्री होती है और वो एक आग बुझाने वाली गैस सिलेंडर लेके आता है और उसके मॉन्स्टर के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार मारता है उससे उससे वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। और संग सुहो सोचता है कि मेरे डैड होते तो यही करते, मुझे पता है अगर मेरे डैड मेरी जगह होते तो मेरे डैड कभी भी इसको अकेला छोड़ के नहीं जाते, और वो यही करते हैं। भी संग सुहो को दिखता है कि उसके सामने थोड़ा सा अंधेरा छा गया है और उसके सामने कोई स्क्रीन आती है पहले शुरू में वो सारी स्क्रीन धुंधली आती है उसके सामने, और धीरे धीरे करके वो स्क्रीन उसके सामने साफ होती रहती है। और जब भी उसके सामने उस अलर्ट बॉक्स के अंदर मैसेज लिखा रहता है कि तुमने सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर ली है एक प्लेयर बनने के लिए, अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जल्दी जल्दी फटाफट दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ताकि मैं फटाफट वीडियो ला सकूँ।